डिस्क्लेमर तुमने पढ़ लिया भाई। इलीगल सीरीज के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। पार्ट 1 हमने यहां समाप्त किया था बेटा, और बढ़िया असला बारूद तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आज के 3 सवाल बेटा ये रहे तुम्हारे। एक एक करके इन सवालों को बढ़िया से स्कैन करेंगे, इनके अराउंड हम लोग बातें करेंगे। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये जो सवाल करा रहा हूं ना, दिल के नजदीक रखना बेटा। तुमको एंड में पता चलेगा इन सवालों की वैल्यू क्या है। उसके साथ साथ अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आ रहे हो तो बेटा कोई बात नहीं, इस पार्ट के क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद जाके पार्ट 1 देख लेना। तो क्या कह रहा है भाई अपना पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एक्स और मॉड एक्स का मल्टीप्लीकेशन। इस पे सवाल आएगा ही आएगा, चाहे ऐसे ना आए, लेकिन इस फंक्शन पे सवाल आएगा ही आएगा तुम्हारा। अब बेटा देखो, एक चिंटू नाम का बच्चा है, वो यहाँ पर एक कन्वेंशनल मेथड लगाएगा। वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो देखता है अच्छा ऐसा सवाल है, ऐसे सवाल की अप्रोच ऐसी होती है। वो क्या करेगा बेटा, उसको पता है यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। वो -1 से 0 में ब्रेक कर लेगा और 0 से 1 में ब्रेक कर लेगा, है ना। -1 से 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए मॉड एक्स कैसा दिखेगा, -x की तरह। तो x इंटू -x क्या हो जाएगा, -x² dx। और फिर 0 से 1 में मॉड एक्स कैसे खुलेगा, +x की तरह। तो x टाइम्स x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा x² dx तुम्हारा। वो इनको सॉल्व करेगा, अपना आंसर निकालेगा और अगले सवाल पे मुड़ जाएगा। लेकिन तुमको चिंटू से थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, अल्फा चिंटू बनना है, ठीक है। अल्फा चिंटू क्या करता है भाई, अल्फा चिंटू क्या करता है भाई, अल्फा चिंटू ये सब चीजें नहीं करता, सीधा इसका ग्राफ को वो विजुअलाइज करता है, ऑब्जर्व करता है कि सर यहाँ पर -x² और यहाँ पर x²। वो ये चीज सोच के लिखेगा नहीं, उसको पता है कि -x² का ग्राफ ऐसा होता है। वो यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर रुक जाएगा और फिर जैसे ही पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जाएगा, उसको हिट करेगा कि यार x² की तरह ग्राफ जाएगा, तो वो ऐसा बना देगा। अब बेटा उसको ये पता है कि -1 से 1 की कहानी देखनी है। तो उसने -1 से 1 की कहानी देखी, तो उसको दिखा यार कि ये दोनों तो एक दूसरे को खा जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब सारी चीजें नलीफाई हो जाएंगी। अब यहां पर एक गलती तुम नहीं करोगे, जो बहुत बड़ा सिली एरर हो सकता है। ये एरिया निकालने के लिए नहीं बोल रहा है। एरिया वाले केस में तुम उसका मॉडुलस लेते हो और डबल हो जाता है ये। यहां पर वो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो तुमको दिखा ये पॉजिटिव में नेगेटिव में दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। यहां से भी सॉल्व करोगे बेटा, आंसर तुमको 0 मिलेगा। अब अल्फा चिंटू बन गए हो अगर तुम तो, और तुम इलीगल सीरीज देख रहे हो, तो अब तुम बेटा अल्फा बीटा चिंटू बनने वाले हो। क्योंकि यहां से तुमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि सर अगर ये वाली लिमिट होती है और इसका आंसर 0 आ रहा है, तो मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। जो बच्चा ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहा है ना, वो अल्फा स्क्वायर चिंटू या फिर अल्फा बीटा चिंटू बन गया है भाई। तो आप लोगों को ऑब्जर्व कैसे होगा, डायरेक्टली अब से होगा, पक्की बात है। अभी तक आपने अगर इस फंक्शन को ऐसे नहीं देखा था कि ये ऑड फंक्शन है, अब आप देख पाओगे। देखना कैसे, x मॉड x है, ठीक है। आप यहां पर x की जगह कोई नेगेटिव वैल्यूज डालिए, ठीक है। मान लीजिए -1.2 डाल दिया, -1/2 डाल दिया आपने। तो बेटा यहां पर जो ये मॉड के अंदर आप -1/2 डालो, +1/2 डालो, कुछ भी डालो, ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला आपको फंक्शन है मॉड x, ये हमेशा आपको सेम ही आउटपुट देगा। जैसे मान लो मैं डाल रहा हूं -1/2, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सिर्फ इसको देखो अभी के लिए। और अगर आप +1/2 डाल रहे हो बेटा, तो आप लोगों को ये कैसे दिखेगा, 1/2 टाइम्स 1/2। आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि जो ये वाली चीज है, इसकी वजह से कभी भी साइन चेंज होगा क्या। आप पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे डालिए, नेगेटिव डालिए वैल्यूज, ये जो राइट वाला जो ये सर्कल में फंक्शन है, मॉड वाला फंक्शन, ये आपको हमेशा सेम ही आउटपुट देगा। यही तो खासियत है ना इसकी। तो साइन किसकी वजह से चेंज होगा बेटा, इसकी वजह से। तो अगर आप x की जगह -x डाल रहे हैं और साइन इसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो क्या ये -f(x) की तरह नहीं होगा। तो क्या ये आपको एक ऑड फंक्शन की तरह दिखने लगा। ऑड फंक्शन अगर हो और ऐसी लिमिट हो तो आंसर 0 आता है। तो ये बेटर है, ये बेटर है, या फिर ये बेटर है, तुम लोगों को कमेंट करके बताना है। और कुछ तुम नया सीखे हो, वरना आज तक तुम लोग इसको ऐसे नहीं देखते थे कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगेन बोल रहा हूं बेटा, जो सवाल करा रहा हूं, उन सवाल में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर तुम अपने दिल के नजदीक रखोगे, ये कॉन्सेप्ट से सवाल बनेंगे। जैसे ये जो है ना, मेकिंग इक्वल एंगल्स, इससे तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा बेटा, पक्की बात है। चाहे सेम सवाल ना दिखे, लेकिन इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉन्सेप्ट पे सवाल आएगा, लिखवा के ले लो।
इसका कहने का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि एल एम और एन बराबर हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर हैं, आपको पता है इन सबका स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की जगह भी मैंने बेटा एल स्क्वायर डाल दिया, तो यहां पर आपको पता चल जाता है कि एल एम एन तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं बेटा, प्लस माइनस 1/√3। अब जब ये वाला केस है तो आपको पता है अब यहां से आप डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिख सकते हो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। जब बेटा आपके एल एम एन तीनों के तीनों इक्वल है तो इन पे जो इनके जो प्रोपोर्शनल नंबर्स होंगे वो भी तो इक्वल में ही होंगे ना बेटा, इक्वल वाले सेंस में खेलेंगे वो भी, 1 1 1 की तरह, 2 2 2 की तरह, 3 3 3 की तरह, कुछ भी ले सकते हो। तो बेटा अब आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो ए वेक्टर बेटा अपना यहां से बनेगा फिक्स पॉइंट से 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस लैम्डा। यहां पे बेटा डायरेक्शन रेशो होते थे किसके, पैरेलल वेक्टर के। और देखो यही चीज आपने यहां से निकाली है जो उसने बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स। तो ये जो आपने निकाला है बेटा इसी को यूज करके अब आप यहां पर वो पैरेलल वेक्टर लिख सकते हो। चाहो तो बेटा यहाँ पे प्लस 1/√3 डाल दो, चाहो तो माइनस 1/√3 डाल दो, चाहो तो प्लस माइनस लिख दो, आपके मार्क्स नहीं काटेगा। चाहे आप यहाँ पर ऐसा भी लिख दोगे ना, सिंपली i प्लस j प्लस k। डायरेक्शन रेशियोज की टर्म में भी लिख सकते हो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में भी लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा यहाँ पर। तो आप ये वाला आंसर लिखकर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आप 1/√3 i 1/√3 j 1/√3 k भी लिख सकते थे, माइनस/√3 वाला केस भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे बेटा, कैसा, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस माइनस 1/√3, अंदर क्या आएगा, i प्लस j प्लस k। ठीक है, कुछ भी लिखो बेटा तुम्हारा आंसर सही है, तुमको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन का सवाल है बेटा, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे सवाल आना सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता है बेटा डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से, क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर से। तो भाई यहाँ पर हम लोग करते क्या है, हमको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना, तो दोनों साइड पे अपन लोग क्या ले लेंगे बेटा, लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और यहां पर log cos y पावर x। अब तुमको पता है log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, बस डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई यहां पर y को बोलो खड़ा रहे आराम से शांति से। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos x और फिर माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और फिर इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी बेटा सेम कार्यक्रम करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और फिर यहां पर ये हो जाएगा 1/cos y इंटू माइनस साइन y और फिर बेटा इसको मत छोड़ना y को, चेन रूल लगा लेना प्यार से, प्लस लॉग cos y हो जाएगा। अब बेटा कुछ नहीं करना, अब कॉमन टर्म्स को कॉमन टर्म्स के पास भेजना है। आपको यहां पर dy बाई डी एक्स वाली टर्म दिख रही है, यहां पर दिख रही है, इनको कंपाइल कर लो। तो बेटा dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा, log cos x। ठीक है, और ये आप लोग इधर लेकर आओगे तो ये हो गया x, ये हो गया बेटा माइनस tan y, है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x tan y। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, log cos y। ठीक है, log cos y और ये चीज राइट में चली जाएगी यानी कि प्लस y tan x। बस आ गया बेटा आपका, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, यहां से ये जो बगल में है इसको यहां भेज दो राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा अपना log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। सवाल हो गया यहां पर समाप्त। तो बेटा आज के भी जो तुमको ये 3 असला बारूद दिए हैं ना, ये सेम भी आ सकते हैं, इनके अराउंड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने हाईलाइट करे हैं उन पे भी सवाल आ सकता है। तो अब जाकर अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है, तुम पार्ट 1 देखोगे, डेली ये जो असला बारूद है वो 8 या फिर 8:30 बजे ड्रॉप किया जाएगा। तो बेटा ये चीज तो ना तुम अपने दिमाग में डाल लो कि ये जो डेली 3 सवाल सर आगे करा रहे हैं ना, इलीगल नाम क्यों पड़ा, डिस्क्लेमर में समझ आ गया था,
एंड में जब एग्जाम में लिखने जाओगे ना, जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे, तो समझ आएगा कि सर यहाँ पर जो ये असला बारूद दे रहे थे वो दिल के नजदीक रखने को क्यों बोल रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 3 का वेट करना।